आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य जो इकाई 2 से संबंधित है। तो सबसे पहले है कि ब्राह्मण में कौन सा प्रत्यय अण प्रत्यय और इसका जो प्रतिपाद विषय है यज और यज की प्रक्रिया का विवेचन। यज जो है 2 भाग हैं, विधि और अर्थवाद। विधि में हम जो यज्ञ वगैरह की जाते हैं उनका विस्तृत विवेचन होता है और अर्थवाद में स्तुति होती है और निंदा का विषय होता है, मतलब प्रशंसा भी होगी और निंदा भी होगी। तो वाचस्पति मिश्र इसी प्रक्रिया में कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों की 4 प्रयोजन हैं। एक नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम, प्रतिष्ठान विधिक्षेव ब्राह्मणम तदि होच्यते। अर्थात एक नैरुक्त्य, विनियोग, प्रयोजन और प्रतिष्ठान, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोजन। वहीं साबर स्वामी मीमांसा दर्शन के साबर भाष्य में कहते हैं कि नहीं, ये ब्राह्मण साहित्य के 10 प्रयोजन है। हेतु निर्वचनम, निंदा प्रशंसा, संशो विधि, परक्रिया, पुराकल्पो, व्याधारण, कल्पना। उपमानम दशेतु तु विद्यो ब्राह्मणस्य वे। तो यहाँ पे देखो जो हेतु शब्द है, मतलब जो पहला इसका विषय है हेतु। हेतु यानी कि बताता है यज्ञ से संबंधित कोई कार्य क्यों किया जाता है और इसके कारण के विषय में बताते हैं। निर्वचन यानी शब्दों की निरुक्ति कि शब्द किस प्रकार से बना है, उसमें कौन सी धातु लगी है, कौन सा प्रत्यय लगा है इत्यादि। निंदा यानी कि निंदा में जो यज्ञ के विरुद्ध कार्य किए जाएं, जो अनुचित हो, उन विषयों की निंदा की जाती है। और प्रशंसा निंदा के विपरीत, अर्थात जो यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा की जाती है। संशयो अर्थात संशय, किसी यज्ञ कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो जाए तो उसके निवारण के बारे में चर्चा होती है। अगला है विधि। विधि यानी कि जो भी हम यज्ञ वगैरह करते हैं उनकी कुछ न कुछ विधि होती कि अग्निष्टोम यज्ञ किस तरह से किया जाता है, दृष्ट पूर्णमासी की क्या विधि है इत्यादि। परक्रिया, परक्रिया यानी कि परार्थक क्रिया या परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन। इष्टकार्थ यानी कि विविध याग इत्यादि। पुराकल्प यानी कि जो प्राचीन आख्यानों का वर्णन। और नवा है व्याधारण अर्थात या कल्पना। ठीक है, तो परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना ही व्याधारण या कल्पना कहलाती है। अंतिम में 10वां उपमा, कोई भी उपमा या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करना उपमान कहलाता है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा जो व्याधारण ये 9वां है और ये 10वां है। आगे कहते हैं विधि विनियोग हेतु अर्थवाद। यहाँ पे देखो विधि विनियोग हेतु अर्थवाद निरुक्ति आख्यान, इन 6 विषयों की प्रमुखता होती है। अब अगला इसमें है विधि और उसकी प्रकार, यानी अज्ञात अर्थ को बताने वाला वेद वाक्य विधि कहलाता है। कौन सा होता है? वो अज्ञात अर्थ को बताता है। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्री स्वर्ग का साधन
अज्ञात प्रयोजन अर्थ वाले होते हैं, अर्थात इसको कोई नहीं जानता कि अग्निहोत्र करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके 4 भाग होते हैं विधि के, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकारी और प्रयोग। तो उत्पत्ति विधि का उदाहरण है अग्निहोत्रम जुहोति। याद रखना, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये ऊ है और यहाँ पर आ है, नहीं तो अग्निहोत्र जुहोति। विनियोग यानी कि ददना जुहोति। अधिकारी स्वर्ग कामो यजित। जब अधिकारी की बात करेंगे तो यहाँ मान के चलो स्वर्ग ही होगा, ठीक है। अब सबसे पहले उत्तम विधि का लक्षण जानेंगे। कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि रूप उत्पत्ति विधि अग्निहोत्रम जुहोति, यानी कर्म का कर्ण के रूप में अर्थ लेते हैं। कर्म जो होता है उसका हम कर्ण के रूप में अर्थ धारण करते हैं। उसके पश्चात है हमारे पास विनियोग विधि। अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि, अर्थात अंग का तात्पर्य द्रव्य देवता आदि से होता है और प्रधान का तात्पर्य होम आदि संबंध की ज्ञापक विधियों से है। जैसे इसका उदाहरण है ददना जुहोति। और इसके 6 सहकारी प्रमाण होते हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्य। फिर है अधिकार विधि। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को विधिरधिकार विधि ही, अर्थात यज्ञादि कर्म से उत्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि के स्वामी तत्व का ज्ञापक विधि अधिकार विधि कहलाती है। जैसे कि स्वर्ग कामो यजित। अब यहाँ पे जो स्वर्ग शब्द है को लक्ष्य करके याग के द्वारा स्वर्ग की कामना, पुरुष के यागजन्य फल के भोक्त तत्व के प्रतिपादन। अंतिम है हमारी प्रयोग विधि। तो प्रयोग पांशु भाव बोध को विधि ही प्रयोग विधि, अर्थात प्रयोग का तात्पर्य कर्म संपादन में शीघ्रता हो, निश्चित क्रम का विधान करती है। अंगों के क्रम का बोधक विधि प्रयोग। क्रम यानी विस्तार या विशेष आगे पीछे। कर्म निर्धारण हेतु 6 प्रमाण बताए गए हैं, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। देखो यहाँ पे भी 6 प्रमाण है और विनियोग विधि के भी 6 प्रमाण है। तो यहाँ पे देखो ये जो श्रुति है इसमें भी श्रुति दिया है, ठीक है। फिर अर्थ है तो अर्थ को अलग कर देंगे, ये दोनों में एक जैसा है। फिर उसके बाद पाठ है तो पाठ भी अलग है। स्थान ये इसमें है। उसके बाद मुख्य है तो मुख्य भी अलग हो गया ये, ठीक है। प्रवृत्ति यानी कि 2 ही एक जैसे हैं, श्रुति और अर्थ, बाकी इनके। तो अगला हमारा जो पाठ्यक्रम में है, ये हम पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ रहे हैं ना, तो अगले पाठ्यक्रम में हमारा पास है अग्निहोत्र, अग्निष्टोम और 10 पूर्णमास यज्ञ इत्यादि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में। तो यहाँ देखेंगे अग्निष्टोम यज्ञ। सबसे पहले हम यज्ञ जानेंगे कि यज्ञ होते क्या हैं। तो यज्ञ 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है, देव पूजा, संगतिकरण और दान के रूप। देव पूजा संगतिकरण दानेषु। और यज्ञ का लक्षण क्या? देवानाम द्रव्य हविषाम ऋक् साम्यजुषाम तथा ऋतुयजाम दक्षिणानाम च संयोगो यज्ञ उच्यते। फिर यज्ञ के 2 भेद होते, एक तो साधारण यज्ञ होता है, एक महायज्ञ होता है, ठीक। और जो साधारण यज्ञ होते हैं मतलब यज्ञ वो पुत्र अपने लिए होते हैं, जैसे पुत्रेष्टि। तो भारद्वाज क्या कहते हैं, यज्ञ कर्मसु कौशलम समष्टि संबंधाना महायज्ञ। और महायज्ञ होते हैं विश्व कल्याण के लिए। 5 महायज्ञ हैं, अंगिरा यज्ञ, महायज्ञो व्यष्टि समष्टि संबंध तो आत। तो आगे कहते फिर कहते हैं 2 भेद हो जाते हैं, श्रोत और स्मार्त। श्रोत क्या होते हैं? जो श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। और स्मार्त क्या होते हैं? स्मृति के लिए प्रतिपादित होते हैं। वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक मंत्रों इत्यादि का इसमें प्रयोग होता है। वेदों में जो यज्ञ वो 5 प्रकार के बताए गए। एक तो अग्निहोत्र,
10 पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु याग और सोम याग। उसके बाद स्मृति में 7 पाग यजों की और 7 हरवी यज की और 7 सोम यज की चर्चा की गई है। तो टोटल मिला के कितने यज हो जाते हैं? 21। हमारे कोर्स में एक अग्निहोत्र यज है जो हरवी यज्ञ की श्रेणी में आता है, और एक 10 पूर्णमास। ये दोनों यज्ञ हमारे हरवी यज्ञ में आते हैं। और एक हमारे पास अग्निष्टोम यज्ञ है, वो ज्योतिष्टोम भी बोलते हैं इसको। यह सोम याग की श्रेणी में आता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि अग्निष्टोम या ज्योतिष्टोम यज्ञ किस श्रेणी का है, मतलब पाक यज्ञ में आता है या हरवी यज्ञ में या सोम यज्ञ में। तो हमें बताना है कि ये सोम यज्ञ में आता है। बाकी ये भी आप देख लीजिए कि कौन कौन से 7 यज्ञ हैं: उपासन, वेश, पार्वण, अष्टका, मामी, श्राद्ध, श्रवणा, धूलगेव इत्यादि। ये भी देखिए साथ। अब पढ़ते हम सीधा अपना अग्निहोत्र यज्ञ। तो देखो, एक तो ये नित्य ही यज्ञ होता है, यज्ञ धातु में नार प्रत्यय करके बना है। सप्त यज्ञ में इसका जो स्थान है वो द्वितीय है। यज्ञ के द्वारा प्रातः काल सूर्य की उपासना करते हैं और रात्रि में अग्नि की। याद रखना कि हम जब प्रातः होता है तो सूर्य की उपासना करेंगे और रात में करते हैं तो अग्नि की उपासना करते हैं, जिसमें दूध की मुख्य रूप से आहुति होती है, जबकि यावगु, तंडल, दधि और घृत की गौण रूप से प्रधानता होती है। हम प्रातः काल में मंत्र बोलते हैं: सूर्यो ज्योति ज्योतिर्यः सूर्य स्वाहा। और सायंकालीन में बोले अग्नि ज्योति ज्योतिराग्नि स्वाहा, यानी कि सुबह के टाइम में सूर्यो और उसके बाद शाम में अग्नि। अग्नि यज्ञ का सिर है, अग्निहोत्र यज्ञ का, यानी यज्ञ का सिर क्या है? अग्निहोत्र। तो यहाँ पे यजा नाम यदि अग्निहोत्रम शीर्षम ब्रह्मवर्चसी। इसे भी हम देख लेते हैं, ये मैंने कहीं से ऐसे ही लिखा था। अग्नि का आधान ब्रह्मांड को बसंत ऋतु से होता है और क्षत्रिय का ग्रीष्म से, वैश्य का रसा से। 10 द्रव्य कामना हेतु तेल, दही, दुग्ध, सोमरस, लस्सी, भात, घी, चावल, फल, जल। अग्निहोत्र के जो देवता हैं वो अग्नि है, यहीं से जान लें। अग्निहोत्र के प्रमुख देवता अग्नि और 11 कृत स्थानापन्न के देवता प्रजापति। अग्निहोत्र का जो ऋतु है अध्वर्यु है। अगला है एक हमारा अग्निष्टोम या ज्योतिष्टोम। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा सामग्री प्राप्त नहीं हुई। और ये किस यज्ञ की श्रेणी में आता है? किस यज्ञ की श्रेणी में आता है भाई? ये सोम यज्ञ की श्रेणी में आता है। ये 5 दिनों तक चलता है। सोमलता रस की आहुति देते हैं। किसकी? सोमलता रस की। 17 ऋत्विज होते हैं और जो 17वां जो ऋत्विज होगा वो यजमान ही होता है। बसंत ऋतु में करते हैं। इसमें 12 स्तोत्र सामवेदिक मंत्र गाते हैं। अब हमारा है 10 पूर्णमास यज्ञ। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको प्रकृति याग भी कहते हैं। हरवी यज्ञ में इसका स्थान तीसरा है। 6 यज्ञों का इसमें समूह होता है जो कि 3 पूर्णिमा को होते हैं और 3 अमावस्या को होते हैं। इस प्रकार से 6 यज्ञ इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले हम अमावस्या यज्ञ को देखेंगे। तो इसमें अग्नि पीर्थ्यात पुरोडाश याग, फिर इंद्र पीर्थ्यात पुरोडासनी दधि द्रवक और इंद्र पीर्थ्यत प्रयो द्रव्यक याग। अग्नि, इंद्र और इंद्र प्रत्यतक प्रयो द्रव्यक याग। अब पूर्णिमा को किए जाने वाले अष्टक पाल पुरोडाश योग, उपांशु याग, एकादश कपाल पुरोडाश याग। इन 6 यागों को हम कहेंगे, क्या कहते हैं? 10 पूर्णमासों। और जब ये 10 पूर्णमास है तो ये द्विवचन में आता है, इसलिए इसको प्रकृति याग भी कहा जाता है। 6 यागों में अग्नि का आधान अमावस्या और पूर्णिमा को होता है, किंतु याग विधि प्रतिपदा के दिन ही होती। किस दिन? प्रतिपदा के दिन होती है। 2 अवसरों पर किए जाने वाले 6 कर्म एक फल देते हैं, अतः इनको एक ही कर्म मानना चाहिए।
10 पूर्ण मास यज्ञ को 30 वर्ष तक करना चाहिए। कितने वर्ष तक याद रखना है? 30 वर्ष तक। और दक्षाना यज्ञ 15 वर्ष तक करें। ये शतपथ ब्राह्मण के 11.1.2.1.3 में आया है। शतपथ का प्रथम कांड और एकादश कांड प्रथम अध्याय से पंचम अध्याय तक विशेष रूप से इसका वर्णन हुआ है। अगला हमारे पास इसका पाठ्यक्रम में क्या है? एक मिनट। पंचमहायज्ञ और आख्यान में भी शुनसेप और वांगमनस। तो पहले हम पंचमहायज्ञ पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो एक श्लोक आता है मनुस्मृति के 3 अध्याय में 70वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि अध्यापनम ब्रह्म यजः पितृयजस्तु तर्पणम होमो देवो बलिपुत्रो नृयज्ञोतिथि पूजनम। अर्थात जो कहते हैं ब्रह्म यज्ञ का कार्य अध्ययन अध्यापन, पितृयज्ञ का होता है तर्पण। देखो पितृ तर्पण। और होमो देवो बलिभूतो, और देव यज्ञ का कार्य होता है हवन करना। ये देखो यहाँ पर हवन करना। और भूत यज्ञ का कार्य होता है बलिभूतो देवो अर्थात बलि वेशु देव। और नृयज्ञ की अतिथि देवों का सत्कार होता है। ब्रह्म यज्ञ का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान यज्ञ। इसको हम स्वाध्याय भी कह सकते हैं। और पितृयज्ञ में क्या होता है? हम जो पितरों की समृद्धि के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता है। और ये प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। और इसमें हम अन्न, जल, दूध, मूल फल इत्यादि का हम देकर श्राद्ध करते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि अगर वैसे तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अगर संभव नहीं है तो एक को तो अवश्य कराएं। अग्निहोत्री द्विज अमावस्या को पितृयज्ञ पूरा करके प्रति मास अमावस्या को पिंडानावहार्य श्राद्ध करें। और मासिक श्राद्ध क्या कहलाता? अनवाहार्य। श्राद्ध तर्पण के समय अपलव्य होकर ओम पितृभ्य स्वाधा मंत्रोच्चारण करना चाहिए। अब आता है देवयज्ञ अर्थात देवों के लिए किया जाने वाला। इसमें अग्नि में छोड़ी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। जैसे सूर्य से वृष्टि और वृष्टि से अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है और यही जीवन को धारण कर देवयज्ञ सृष्टि का मूल आधार। अब है भूत यज्ञ। ये विभिन्न प्राणियों की संतुष्टियों के लिए किया जाता है। प्रतिदिन गृहस्थ अग्नि में पकाकर वैश्विनी की सर्वदेव निमित्त अन्न का हवन करना चाहिए। सबसे पहले हमें अग्नि और सोम का, फिर दोनों का सम्मिलित रूप से धन्वंतरी उद्देश्य से करना चाहिए। ठीक है, पहले अग्नि सोम और दोनों मिल जाएंगे तो इस उद्देश्य से करें। फिर कह रहे हैं धन्वंतरी उद्देश्य से करें। कुहु अनुमति प्रजापति धावा पृथ्वी उद्देश्य से करें। और अंत में शिष्ट कृत उद्देश्य से करना चाहिए। हवन करने के बाद पुरुषों सहित इंद्र, आतंक यानी कि यम, वरुण, सोम आदि के लिए पूर्ववादी दिशाओं में प्रदक्षिणा क्रम से बलि देनी चाहिए। तो पूर्व दिशा में के लिए भी इनके चारों मंत्र हैं। तो पूर्व दिशा में हमें कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? इंद्राय नमः, इंद्र पुरुषोभयो नमः, पूर्व। ठीक है। दक्षिण में यम, ये तो सभी को पता है। यमाय नमः, यम पुरुषोभयो नमः। पश्चिम में वरुणाय नमः, वरुण पुरुषोभयो नमः। उत्तर में सोमाय नमः, सोम पुरुषोभयो नमः। और वो क्या कह रहे हैं? बलि देनी चाहिए। द्वार पर मरुत जल यानी अब ऊखल मूखल वनस्पति के लिए, वास्तु पुरुष मस्तक प्रदेश के लिए, उत्तर पुरुष श्री के लिए और वस्तु पुरुष पैर के लिए होती है। अब दक्षिण पश्चिम दो हैं, उनके लिए भद्रकाली। वास्तु पुरुष के मध्य ब्रह्मा, वास्तुपति ग्रह के लिए विष्णुदेव की बलि देनी चाहिए। अब आता है नृयज्ञ, या इसको अतिथि यज्ञ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो भी बाहर से व्यक्ति आए हैं, भिक्षुक आए हैं या सन्यासी, उनको हमको भोजन कराना चाहिए, लेकिन प्रेम से कराना चाहिए। वो कह रहे हैं अगर भोजन ना हो तो हमको
तृण, भूमि, जल, मधुर वचन, इनके द्वारा भी हम उनका सत्कार कर सकते हैं। कहने का यह है कि जरूरी नहीं कि हमारे पास भोजन हो या फिर धन हो तो ही, हम उनको तृण दें, बैठने के लिए भूमि दें, पीने के लिए जल दें और मधुर वचन कहें, तो भी हमारा इस यज्ञ की पूर्णता हो जाती है। तो अतिथि सत्कार करने से हमें धन, आयु, यश और स्वर्ग मिलता है। ये याद रखना कि जब ब्राह्मण के घर कोई भी जाए तो वो अतिथि नहीं होता। और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मित्र, बांधव और गुरु, ब्राह्मण के घर अगर ये अतिथि चले जाएं, ये लोग चले जाएं तो ये अतिथि नहीं माने जाते। देखो, तीनों वर्ण, मित्र, बांधव और गुरु, अर्थात जो व्यक्ति गृह कर्मों व्यस्त रहता हुआ चूल्हा, चक्की, ऊखल, मूसल, झाड़ू, जल, रूप, इन 5 तत्वों को व्यर्थ करता हुआ पाप का भागी बनता है। करुणस का देखो गुण ही तो इसे लिखते। अब हमारे पाठ्यक्रम में 2 आख्यान है, एक संक्षेप आख्यान है और एक वाक और मण का। तो सबसे पहले संक्षेप आख्यान पढ़ेंगे। ये किससे संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण की ऋग्वेद से संबंधित है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय? 33 अध्याय हैं। तो एक बार थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे कि निसंतान राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र प्राप्ति के लिए वरुण देव के समक्ष संकल्प लिया था और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, तो मैं वरुण देव का यज्ञ पुत्र से करवाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो हरिश्चंद्र को वरुण देव की कृपा से रोहित नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन क्या हुआ कि वो बड़ा तो होने लगा और हरिश्चंद्र दृढ़ संकल्प किया कि अब यज्ञ तो करवाऊंगा ही। इसी बीच रोहित क्या होता है? जंगल में चला जाता है। वरुण के कोप से हरिश्चंद्र को जलोदर अर्थात उदर रोग हो जाता है और विपत्ति को सुनते ही रोहित घर आ गया। पुरोहित सलाहानुसार राजा रोहित के बदले अन्य बालक से यज्ञ कराने की सोचते हैं। तो हरिश्चंद्र अजीगत सोवैसी ब्राह्मण से मध्यम पुत्र, किसका? अजीगत सोवैसी ब्राह्मण मध्यम पुत्र शून्यशेप को 100 गायों की दक्षिणा देकर यज्ञशाला ले गई। यज्ञशाला में कास्टित 3 यज्ञीय यूप गाड़े गए। शून्यशेप उनसे बंधा और वे अपनी रक्षा हेतु वरुण देव की तरफ दृष्टि गई और बोला कि तत्वायामी ब्रह्मणा वंद मानस्ता शास्त्रे यजमानो हरवीबी अहि मानो वरुणः बोध्य रूषश मानो न आयु प्रमोशी। अर्थात शून्यशेप ने अपने